नमस्कार आप सभी का। मैं हंसा चंडालिया पश्चिम बंगाल से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आज के हमारे इस जूम के टॉक शो में। और आप सभी अपने बहुमूल्य समय निकाल करके आप लोग यहाँ पे उपस्थित हुए इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज जिस विषय को लेकर के हम लोग आपके पास आए हैं, जिस विषय को लेकर के आज सर ने जो हमारे साथ में एक पहल जो शुरू की थी, लर्निंग लॉफ्ट, यानी एक ऐसी छत जिसके नीचे बैठ करके हमें ज्ञान अर्जित हो सके, ऐसा जगह जहाँ पे हम अपने आप को ज्ञानी बना सके, अपने जीवन के सारी दुविधाओं को हम लोग दूर कर सके। ऐसे ही एक प्रोग्राम में आज आप सभी का जो हमारा सेशन 5 हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं, इसमें आप सभी जितने भी यहाँ पे चैंपियन मौजूद है, मैं करीब करीब देख पा रहा हूँ कि सारी जगहों से आज हमारे साथ में लोग जुड़ चुके हैं। तो जो लोग भी अभी अपने आप को सेटल डाउन नहीं कर चुके हैं, अपने आप को सेटल डाउन कर लीजिए, अपना अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, क्योंकि आज हम लोग जितनी एनर्जी के साथ में ये प्रोग्राम करने वाले हैं उतना शायद ही आप लोगों को इसके पहले कभी आप लोगों को सीखने को मिलेगा और मजा आएगा। क्योंकि आज कुछ ऐसी आदतों के बारे में हम लोग बात करेंगे जिनको रोज अपने जीवन में अपना करके हम अपने जीवन को बहुत ही खुशहाल और बहुत ही धनवान हम लोग बना सकते हैं। तो जो सफलता जिसके लिए हम लोग आज छोटी छोटी बातों के लिए भी हम लोग जो थोड़ा सा तरस जाते हैं, वैसी बातों को अपने जीवन में और अच्छे ढंग से किस तरह से लाया जाए, उस विषय को लेकर के आज आप लोगों के सामने आएंगे। तो 5 ऐसी आदतों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। इतनी शक्तिशाली है वो कि आप जब उसको सुनेंगे और जब समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो सारे विषय को कितना महत्वपूर्ण था हमारे जीवन में उसको अपनाना और अपने जीवन में और बड़ा उसको बनाना। तो आप लोगों का ज़्यादा समय मैं नष्ट नहीं करूंगा और हम लोग जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, बहुत दिनों से हम लोगों को इस प्रोग्राम का इंतजार था। तो इंतजार की अब घड़ियां खत्म हो चुकी है और हमें सिखाने के लिए जो एक विशेष व्यक्ति जो आज हमारे बीच में मौजूद है, उनके बारे में जितनी भी तारीफ हम लोग करें आज उतनी कम पड़ गई। क्योंकि उन्होंने जिस चीज़ों को हमारे साथ में पग से पग मिला करके, हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला करके आज जो अपने इस पोजीशन में रहते हुए भी हमारे साथ में फील्ड में उतने ही तरह से एक्टिव हैं और जो हमारे हर एक विषय को सुनते हैं और उसको अपने आप में एक बड़ा जो एक बिजनेस करने की जो बातें हैं उसको हम लोगों को सिखाते हैं और बड़ा बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं दिन रात 24/7 जिनकी सर्विस हमें अवेलेबल है। तो ऐसे ही एक व्यक्ति हमारे साथ में मौजूद है। तो मैं आप सभी से यही अनुरोध करूंगा कि अपने अपने घरों में जैसे जैसे आप शारीरिक तौर पे आप मौजूद हैं, वैसे ही आप मानसिक तौर पे भी इस जगह पे आ जाइए और इस विषय को और अच्छे इलेबोरेट ढंग से जिनको बुलाना चाहूंगा उनके लिए बुलाने से पहले एक वीडियो हम लोग जरूर देखेंगे पहले। जी हाँ, इंतजार की घड़ी अब खत्म हुई। अपने अपने घरों में जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। प्लीज वेलकम आवर वेरी ऑन द क्रिएटर ऑफ चैंपियन, द डायरेक्टर ऑफ स्केलिंग इंडिया। प्लीज वेलकम मिस्टर जगदीशन सुब्रमण्यम। नमस्कार, नमस्ते, हाउ आर यू? A very good evening to all of you. After so long, I'm coming back again with Learning Law. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को बहुत दिनों के बाद में हम लोग आज इस लर्निंग लॉफ्ट में मौजूद हुए हैं। It's a great pleasure that we are meeting again through technology. आज एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज हम लोग फिर एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग मुलाकात कर रहे हैं। Only through technology we can expand our business. सिर्फ टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही हम अपने बिजनेस का और विस्तार कर सकते हैं। Things are changing now. अभी सब कुछ बदल रहा है। Yes, Mission 2021 it's still going on.
हाँ, 2021 का जो लक्ष्य है वो अभी भी हमारा चल रहा है। 3 months is already over. 3 महीने ऑलरेडी निकल चुके। Today, now we started a new financial year. और हमने अभी नया एक व्यवसायिक जो वर्ष है उसको शुरू किया है। This new financial year, we are starting with a lot of challenges also. और इस नए व्यवसायिक वर्ष में हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। How it started 2020 financial year, we are much more better, but we still have the challenges. और जैसे हम लोगों ने 2020 के अपने व्यवसायिक वर्ष को शुरू किया था, 2021 का उससे अच्छा है, लेकिन फिर भी कुछ चुनौतीपूर्ण भरा है। The major challenge we are facing now is COVID back again. और सबसे बड़ा जो चैलेंज हमारे सामने है कि कोविड-19 फिर से जो है हमारे जीवन में आ रहा है। I don't know whether you have taken injection. I've already taken the first one, the first injection. So next month I'm taking the second injection. मुझे पता नहीं आप लोगों ने कितने लोगों ने इंजेक्शन लिया है कोविड का, लेकिन मैंने अपना पहला डोज ले चुका है और अगले महीना मैं दूसरा लूंगा। People say they will have fever, body ache, all that. Nothing really happened. If you get the opportunity, please take the vaccination. बहुत सारे लोगों ने कहा बुखार हो सकती है, सर दर्द हो सकता है, लेकिन ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। अगर आपको मौका मिले तो आप अपना वैक्सीनेशन जरूर लगाएं। A lot of places lockdown started to happen. और बहुत सारी जगहों पे अभी लॉकडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। Like Chhattisgarh, what I heard today, from 9th April to 19th April, total lockdown. जैसे छत्तीसगढ़ में 9 अप्रैल से 19 अप्रैल तक पूरी तरह से लॉकडाउन लग जाएगा। Other places also, certain rules and regulation is already there. बहुत सारी जगहों पे कुछ-कुछ नियमों के साथ में लॉकडाउन लग चुका है। We need to take care ourselves. हमें अपना ध्यान रखने की जरूरत है। We for last couple of months, we took it very easy. बहुत सारे पिछले कुछ महीनों में हमने अपने आप को बहुत हल्के में लिया। We are no more having a hand wash. We are not wearing the mask. Please, ladies and gentlemen, please, my fellow distributors, look after yourself. हम लोगों ने मास्क पहनना छोड़ दिया था, हाथ धोना छोड़ दिया था। तो मैं यहाँ जितने भी जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर मौजूद हैं, सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने आप का ध्यान रखना शुरू कीजिए। Some of my leaders, some of my distributors already having COVID already. मेरे बहुत सारे वितरकों को भी जो है कोविड हो चुका। So please look after yourself. तो प्लीज कृपया अपना ध्यान रखें। Let me start today's topic. तो आइए आज का विषय हम लोग शुरू करते हैं। Just hold on. Okay. Today's topic that we're going to talk. आज का जिस विषय पे हम लोग बात करने वाले हैं, Just hold on. जब Okay. हमारा प्रेजेंटेशन 5 powerful habits that will change your life in just 5 minutes a day. तो आज हम लोग ऐसी 5 शक्तिशाली आदतों के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ दिन में 5 मिनट करने से हमारी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। You see, habits is the one which control us. If we can change our habits daily basis, automatically our life can change. आप ऐसा देखिए कि जो आदतें होती हैं वो हमारे जीवन को नियंत्रण करते हैं। अगर हम लोग अपने जीवन को थोड़ा सा बदलने में कामयाब हो जाएं, अपनी आदतों को बदलने में कामयाब हो जाएं, तब अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। So what are the habits? Just 5 minutes a day, which is in the morning. If you really can set yourself, automatically your life for new financial year will change. तो वो ऐसी कौन सी 5 आदतें हैं जो रोज सुबह अगर हम लोग 5 मिनट सिर्फ करना शुरू करें तो अपने इस नए व्यावसायिक वर्ष को हम लोग पूरी तरह से बदल सकते हैं। The first habit which we never really do is setting daily. We never do this setting daily. जो सबसे पहली आदत है जिसे हमें करना की जरूरत है कि हम लोग रोजाना अपने दिनचर्या को सेट नहीं करते। When we wake up the morning, we forgot about our goals today. जब हम लोग रोज सुबह उठते हैं तो अपने लक्ष्य के बारे में आज क्या करना है वो भूल जाते हैं। So this is very important for us. ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए।
when we know what to do in the morning, everything will come smoothly. जब हमें ये रोजाना अगर हमें ये पता हो कि हमें रोज क्या करना है सुबह में, अगर हम ये इसको जान लें तो ये बहुत कुछ आसान हो जाता है। This is very important for us. ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। So, in the morning, what we really do? सुबह में हम लोग उठते ही क्या करते हैं? We forgot about setting what we supposed to do today. हम लोग रोज ये भूल जाते हैं कि आज पूरे दिन भर में क्या क्या कार्य मुझे करना है। If we know exactly what to do, things will be totally different. अगर हमें ये मालूम हो कि हमें आज पूरे दिन भर में क्या क्या करना है तो हमारे लिए पूरी तरह से बदल जाएगा दिन। So, how long does it take to set goals every day? तो आप ये सोचिए कि एक रोज का डिसाइड करने में कितना मिनट लगता है? 5 to 10 minutes? 5 से 10 मिनट। This is very important. ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। This is what we are not doing it every day. और यही कार्य हम रोज नहीं करते हैं। If we can set goals 5 to 10 minutes, what we want to do today, everything will work different. अगर हम लोग रोजाना सुबह में 5 से 10 मिनट आज क्या लक्ष्य है जो हमें पूरा करना है ये कर ले तो सारी चीजें बदल जाएंगी। But are you doing it then? बट क्या हम ये रोज कर रहे हैं? Probably not. लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। Because goal setting we forgot to do daily. What we think is the moment we wake up, we always think about problems. और यही चीज हम नहीं करते हैं कि अपने लक्ष्य को निर्धारित नहीं करते हैं रोजाना। रोज सुबह उठ करके हम सिर्फ अपनी समस्याओं के बारे में सोचते हैं। Now imagine what would happen if you were to take 5 minutes to set daily goals for yourself. आप जरा सोच करके देखिए कि अगर आप रोज सुबह उठे और 5 मिनट सिर्फ अपने सपनों को साकार करने के पीछे आप सोचना शुरू करें। Make that this is the exercise. When you wake up in the morning, you should able to do this. आप इसको रोज सुबह जब भी उठे आप इसको एक एक्सरसाइज की तरह, एक कसरत की तरह आप इसको रोजाना 5 मिनट करना शुरू करें। If you can do this, everything will start to work. अगर आप रोजाना ये करेंगे तो आपके लिए सब चीज घटित होना शुरू हो जाएगा। Maybe 3 goals that you set. What I supposed to do today morning for Kayling. आप जैसे ये कर सकते हैं कि आज कौन से ऐसे 3 कार्य हैं जो मैं केलिंग के लिए आज करूंगा। But what you set in the morning when you wake up, the problems only. बट हम क्या सेट करते हैं कि उठते ही आज क्या समस्याएं हमें फेस करनी है उसके बारे में सोचते हैं। Guarantee there always will be problem. चुनौतियां आपको हमेशा ही मिलता रहेगा। Even God also has problems. भगवान के पास भी समस्याएं हैं Even Shaitan also having problems. और सबके पास में एक समस्या है। Everybody has problems. सबके पास बहुत सारी समस्याओं का, Because problems will shape us up. क्योंकि आप रोजाना उसको रोज शार्प करते हैं प्रॉब्लम को। But if you know how to look after yourself, things will be better. लेकिन अगर हम लोग अपने आप को देखना शुरू करें कि हमें रोज क्या करने की जरूरत है तो हमारे लिए सब कुछ बदलना आसान हो जाएगा। So morning you wake up, then what you supposed to do is think, what should I do? 3 important things that I must do today to accomplish my goals in Kayling. तो सुबह में जब भी आप उठे, आप उठते ही ये सोचे कि आज कौन से ऐसे 3 कार्य हैं जो केलिंग के लिए आप करेंगे। How much more do you think you would able to do to accomplish over a 5, 10 or 20 year period? If you start to do daily 3 minutes, daily set of goals, 3 goals, 5 to 10, 20 years, you will be totally different. Don't talk about 5, 10, 20 years. Even this financial year, your life will be totally different. आपको क्या लगता है कि आने वाले 5, 10 और 20 सालों का जो अंतराल का जो पीरियड आएगा उस पीरियड में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? सिर्फ अगर 5 मिनट की आदतें, आप भूल जाइए 5, 10, 20 साल, सिर्फ अगर इस साल के व्यवसायिक के वर्ष की अगर हम लोग बात करें तो उसके लिए भी हम लोग बहुत कुछ बदल सकते हैं। You can take mere 5 minutes each morning to write down the 3 main tasks. I'm asking you only 3 main tasks you want to accomplish today. That means in Kayling. आप रोजाना सुबह 5 मिनट उठ करके सिर्फ उन 3 कार्यों को लिखें। मैं ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 कार्यों की बात कर रहा हूं कि आप सिर्फ केलिंग के जो 3 कार्य आप रोजाना करेंगे उसको आप लिखना शुरू कीजिए। Then just few seconds to visualize yourself
और फिर accomplishing this task. That means 3 tasks that you have written. After that, you just visualize how you visualize in your mind that it is already done. और आप सिर्फ लिखने के बाद में सिर्फ कुछ चुनिंदा कुछ सेकंडों के लिए उसको विजुअलाइज करना आप शुरू कर दीजिए कि आपने वो कार्य कर लिया है और उसी में ही आपके वो सारी चीजों का होना शुरू हो जाएगा। That's it. Very simple. और यही है, बहुत ही आसान। But ask yourself, do you do it? बट एक बार अपने आप से पूछ करके देखिए, क्या हम रोज करते हैं ऐसा? To begin that, what you have to do is make sure you have a notepad or a pen next to your bed, because the moment you wake up, you do this tomorrow morning itself. और इसको घटित करने के लिए आप अपने आप को सुनिश्चित करें कि आप एक डायरी और एक पेन जो है वो अपने बगल में रख करके आप सोते हैं, ताकि जैसे ही आप सुबह में उठें तो उठते ही सबसे पहला कार्य आपको ये लिखना है, ये आपको याद आ जाए। The moment you wake up, you do it in your bed itself. Don't think that I want to go to the table, I want to do it. It will never work. और जैसे ही आप उठते हैं तो अपने बिस्तर पे ही बैठे बैठे आप ये 3 कार्यों को लिख दीजिए। ये मत सोचिए कि मैं उठ के टेबल पे जाऊंगा तब करूंगा, वो कभी नहीं होगा। Some of you will be thinking that let me go to the toilet and come back, I will do it. It will never work also. और आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं मैं पहले जाके बाथरूम से जा करके आ जाऊं उसके बाद मैं ये करूंगा, तब भी ये कभी नहीं होगा। Some of you will say let me take a cup of coffee or tea, then I will do it. It will never happen also. और कुछ लोग यहाँ पे ये भी सोचेंगे कि पहले मैं चाय या कॉफी पी लेता हूँ उसके बाद मैं इसको करूंगा, वो भी कभी नहीं होगा। The moment you wake up, next to your bed itself, take down and write it down. It will work. जैसे ही आप उठते हैं और उठने के संग संग आप अपने डायरी में ये 3 कार्य लिखना शुरू कर दीजिए, आप विश्वास करिए ये घटित होगा। The second one, reviewing your goals each day. दूसरी सबसे बड़ी आदत जो हमें बदलनी है, जो हमें करनी है, वो ये है कि अपने हमारे लक्ष्य को हमें रोजाना देखना। Do you take few minutes every day to read your visions, your visions, monthly and yearly goals? क्या हम लोग रोजाना रोज सुबह उठ करके क्या जो हमने साप्ताहिक तौर पे, मासिक तौर पे या वार्षिक तौर पे जो हमने लक्ष्यों को निर्धारित किया था, क्या उनको हम रोज देखते हैं? You want your subconscious mind to do some of the work for you. आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर में भी कुछ छोड़ दीजिए कुछ कार्य करने के लिए। By reading your goals out loud every day, you are increasing the odds of achieving them. आप रोजाना अगर जो हमारे लक्ष्य जो हमने निर्धारित किया है उसको हम लोग रोजाना अगर जोर जोर से अगर हम उसको पढ़ते हैं तो हम उसमें आने वाली बाधाओं को कम कर रहे हैं। When you say it loud, most probably your wife, your father, your mother or your children will be thinking, what this man suddenly pagal ready, shouting aloud in the morning. और रोजाना जब उठ करके हम लोग ये जोर जोर से बोलना शुरू करते हैं तो हमारी पत्नी, हमारे पिताजी या हमारे बच्चे ये रोज जब सुनेंगे तो वो खुद सोचेंगे कि क्या इंसान पागल हो गया, कि ये क्या बड़बड़ाने लगा। If you think they are saying pagal, then better say it loud inside the toilet while you're bathing. You sing song about your goals, what you want to do. अगर आपको उस बात की चिंता है कि हमारे घर परिवार वाले क्या सोचेंगे तो आप बाथरूम में अपने आप को बंद करके वहां पे भी जोर जोर से चिल्ला के आप बोल सकते हैं। Better still, you will enhance your ability to focus on all the frontiers. तो आप क्या करेंगे, आप अपनी जो आपकी कैपेसिटी है उसको आप और ज्यादा निखारेंगे उस गोल को अचीव करने के लिए। So you must review every night what are the 3 tasks you have done or not. तो आप रोजाना रात में भी ये चीज देखें कि आज दिन भर में आपने वो 3 कार्य किए कि नहीं किए। Basically, all successful people at night they'll review what they have done today. आप देखेंगे कि जो लोग होते हैं, जो कार्य करने वाले होते हैं, वो रोजाना इस चीज को देखते हैं कि आज उन्होंने दिन भर में क्या क्या कार्य किया। When they review by tonight itself, they know when they wake up in the morning what they should do for the next day. तो जब वो रोजाना अपने रात में गोल को देखते हैं कि दिन भर में उन्होंने क्या क्या किया, इस बात का वो लोग क्लियर हो जाता है कि अगली सुबह उठ करके उनका कौन से 3 कार्य को करना। Remember, setting goals is often the first step in accomplishing them. आप ध्यान रखिए कि गोल को सेट करना, ये सबसे लक्ष्य को निर्धारित करना ही उसको पूरा करने में सबसे पहला कदम। Have you made yourself a list of goals? क्या आपने उन सारे लक्ष्यों का आपने एक लिस्ट बनाया है? If not, that's where you should start. और अगर नहीं बनाया तो आपको आज ही वहीं से शुरू करना। Remember, people often say that motivation doesn't last.
आप ये हमेशा ध्यान रखिए कि जो मोटिवेशन है, जो उत्साह होता है, वो बहुत देर तक नहीं रहता, Well, neither does bathing. और ऐसे ही नहाने जैसा होता है। If you don't bathe every day, what will happen? अगर आप रोज नहाएंगे नहीं तो क्या होगा आपके साथ? That is why you need to get motivated every day. इसीलिए रोजाना आपको उत्साह भरा होना चाहिए। So if you say motivation never lasts, then just bathe one day. What will happen? 1 month you never bathe. अगर आपको ऐसा लगता है कि उत्साह जो है वो बहुत देर तक नहीं रहता है, तो आप एक बार ये सोच करके देखिए, 1 महीना आप मत नहाइए, क्या होगा आपके साथ? That's why we recommend it daily. इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि रोजाना हमें अपने आप को उत्साहपूर्ण होना चाहिए। Practicing gratitude, number 3. और तीसरी जो सबसे बड़ी आदत है जिसे हमें करना है कि रोजाना हमें अपने आप को कृतज्ञ बनाना है। Are you genuinely grateful for everything you have? तो क्या हम सही मायने में जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए हम कृतज्ञ हैं? When you wake up in the morning, first thing, do you do really your gratitude? क्या हम रोज सुबह जब उठते हैं तो क्या सही में हम अपने जो भी चीजें हमारे पास है उसके लिए हम सबका धन्यवाद करते हैं? The gratitude towards the God given you another day, another life. क्या हम भगवान का कृतज्ञता करते हैं कि क्या उन्होंने हमें एक नया जीवन दिया है आज? At least a gratitude towards the air, towards the sun. Have you seen morning wake up? Have you seen the sun? क्या हम उठ करके हवा के प्रति, अपने सूरज के प्रति, और क्या उठ करके हम देखते हैं कि सूरज के रोशनी हमें मिल रही है कि नहीं? Let's say one day the sun strikes, what will happen? Yes sir. Let's say one day the sun strikes, what will happen? Okay, आप ये सोच करके देखिए कि अगर एक दिन सूरज ने जो है स्ट्राइक कर दिया तो क्या होगा? So do you realize how blessed you are? Have you ever realized that? So क्या आप ये सोचते हैं कि हमारे ऊपर में कितनी कृपा है? The fact that you are reading this article or you are going through this program right now means that you probably have a food, shelter, and access to the internet. You should be grateful enough. आप ये देखिए कि आज हम लोग यहाँ बैठ करके इंटरनेट के जरिए में ये प्रोग्राम ले रहे हैं, तो आप ये सोचिए कितने सारे लोगों से हमारे पास में क्या क्या नहीं है। हमारे पास खाना है, हमारे पास घर है, मकान है, और सबसे बड़ी बात हम इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहे हैं। If you have got these three things, you already have a lot more than many other people on this planet. So अगर हमारे पास खाना है, रहने को घर है और इंटरनेट है, तो हम बहुत सारे लोगों से बहुत आगे हैं और बहुत ज्यादा कृतज्ञ हैं। So gratitude is very, very important. तो कृतज्ञ होना भी बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। Most of us know perfectly well we should be grateful for these things, but we just aren't. तो बहुत सारे लोगों को ये पता होता है कि उनको इन चीजों के लिए धन्यवाद करना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए, लेकिन हम लोग वैसा नहीं करते। The human mind is as amazing as it is complex, but like anything else, it has its flaws also. आप देखेंगे जो हमारा दिमाग है, इस दिमाग बहुत ये चमत्कारी एक दिमाग है, लेकिन जितना चमत्कारी है उतना ही ज्यादा ये जटिल भी है, जिसके और इसके अपनी एक प्रक्रिया चलती रहती है। Unfortunately, it is weird in a way that gives us the tendency to take things for granted once we grow accustomed to them already. आप ये सोचिए कि ये दिमाग इतना ज्यादा हमारा खेला खेलता है हमारे साथ में कि ये बहुत सारी चीजों को हमेशा गारंटीड के हिसाब से ले लेता है कि अब ये जिंदगी में हमेशा मेरे पास रहेगी, जैसे जैसे हम उन चीजों और आदतों के साथ में बड़ा होते हैं। Why we take things for granted? Because we say tomorrow there is another day. और हम लोग हर चीजों को एकदम गारंटी के साथ ले लेते हैं कि मेरे साथ हमेशा रहेगा या मेरे साथ होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हम कल भी जिंदा रहेंगे। That's why being grateful is something that takes practice. So you must practice. इसीलिए कृतज्ञ होना भी ये रोजाना रोजमर्रा की जिंदगी का एक कार्य है, इसीलिए रोज हमें इसको प्रैक्टिस करना चाहिए। You should take the time every day to remind yourself how blessed you are. आपको रोजाना उठ करके ये 1 मिनट का भी समय आपको ये कम से कम देना होगा कि आप कितने ज्यादा ब्लेस्ड हैं। Do you ever say that I'm really blessed? कभी उठ करके हम एक बार ऐसा बोलते कि हाय ये भगवान मैं कितना ज्यादा आपका बहुत बड़ा कृतज्ञ हूँ। You never really say that. हम लोग ऐसा कभी भी नहीं करते। When you don't have gratitude, you don't expect the universe to give it to you. अगर हमारे अंदर में कृतज्ञता का भाव नहीं है तो हम इस ब्रह्मांड से आशा भी नहीं कर सकते कि हमें भी जो है कोई हमारे ऊपर भी कृपा करेगा। Remember,
every day, if you start to complain, that means you don't understand what is gratitude. आप ये सोच के रखिए, ध्यान रखिए कि अगर रोजाना सुबह उठ करके हम सिर्फ और सिर्फ कंप्लेन करते हैं तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि कृतज्ञ होना किसे कहते हैं। Let's say it is not enough to simply tell yourself how grateful you should be. You must also tap into the power of gratitude. आप सिर्फ इतना मत ये सोचिए कि आपके पास में क्या क्या चीज है उसको देख के सिर्फ खुश मत होइए, आपको कृतज्ञ होने का जो ताकत है वो भी आपको महसूस करना पड़ेगा। Otherwise, you will end up like an average person who complains about everything without really understanding how amazing life is. अगर हम लोग कृतज्ञ नहीं होंगे ना तो आप विश्वास करिए हम अपने पूरे जीवन को एक साधारण व्यक्ति की तरह जीवन में बिता सकते हैं, बिना ये सोचे, बिना ये समझे कि हमारी जिंदगी में कितना बड़ा चमत्कार हम लोग कर सकते हैं। If we want to experience things beyond that which is automatic and reflexive, it is important to cultivate your emotions. आपको अगर अपने जीवन में ऐसा कुछ अनुभव करना है कि आपके जीवन में खुशियां बार बार लगातार और अच्छी तरह से होती रहे तो आपको अपने अंदर में आवेग को पैदा करना होगा। You can do this just by taking a few minutes on your day to think about what you have to be thankful for. आपको ये रोजाना सिर्फ मात्र कुछ चुनिंदा मिनटों के लिए आपको रोजाना अपने आप को कृतज्ञ बनाना होगा और आपको इन बातों को याद करना होगा कि आपके पास में क्या क्या चीजें हैं। Dedicating a small amount of time to appreciating what you have is enough to help you to tap into the power of gratitude. आपको सिर्फ इतना सा ही सोचना है कि आपके पास में कुछ मिनट आप दे करके आप ये सोचिए कि आपके पास में क्या क्या चीज है, जो जो चीजें मौजूद हैं वो काफी हैं हमारे जीवन में कृतज्ञ होने के लिए। When you start to appreciate what you have, automatically the day will be blessed. आप जब चीजों का आभार प्रकट करना शुरू कर देंगे जो आपके पास में मौजूद है, आप देखेंगे आपका दिन बहुत बड़ा चमत्कारी दिन हो जाएगा। Is this habit to do it in the morning? It's very difficult. It's very easy, but we never allocate a time for all these things. क्या आपको लगता है कि ये आदतें जो आज हम बता रहे हैं ये करना बहुत कठिन है? नहीं, ये बहुत ही आसान है। इसको जैसे ही हम अपने जीवन में अपनाना शुरू करेंगे हमारे जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। Number 4, priming your mind at the beginning of the day. और चौथी जो सबसे बड़ी आदत है जिसे हमें देखना है, समझना है कि हम अपने दिमाग को जो है वो सुबह सुबह में उठते ही अपने उसको प्रोग्राम करना शुरू कर देते हैं। You see, the beginning of the day, that is in the morning itself, you should start programming your mind ready. आप ये देखिए कि जैसे ही आप सुबह में उठते हैं तो आप अपने दिमाग को सुबह उठते ही जो है ना आप प्रोग्रामिंग करना शुरू कर देते हैं। But what do? Do you feel awful when you wake up first thing in the morning? Do you feel tired, awful, with not that kind of energy? आप ये वो देखिए कि आप जब सुबह उठते हैं तो आप कैसा फील करते हैं? क्या आपके शरीर के अंदर ताकत नहीं है? क्या आपको बहुत ज्यादा थकान और बहुत ज्यादा नेगेटिविटी ने घेर रखा है? If so, you are not alone. अगर ऐसा है तो ये मत सोचे कि आप अकेले ही ऐसा महसूस करते हैं। Most of us wake up in the morning without trying to set a clear intention for the day. और बहुत सारे लोग आज हम लोग ऐसे उठते हैं कि हम लोगों को पता ही नहीं होता कि आज दिन भर में मुझे क्या करना है। Rather than proactively working towards creating the results we want, we operate in a reactive way. अगर हम देखेंगे कि हम लोग उस मोड में नहीं जाते हैं कि हमको रोजाना उठ करके क्लियर माइंड से क्या क्या मुझे करना है, उसकी बजाय हम लोग रोज जो सामने चीजें आ रही हैं उसको सिर्फ करने में लग जाते हैं। When we wake up, we always feel, "Ayyo, what a day is going to be." और रोजाना जब हम उठते हैं तो हम सिर्फ यही सोचते हैं, हे भगवान ये कैसा दिन है आज का। "Ayyo, another 5 minutes I sleep." और एक बार और जो है कम से कम 5 मिनट में सो जाता। That is where the emotion starts. और वहीं से आपके अंदर का जो आवेग है, जो इमोशन है वो शुरू होता है। That means you are not using the proactive, you are using reactive. और यहीं से आपको समझ जाना होगा कि आपका दिमाग जो है वो प्रोएक्टिव यानी पहले से तैयार नहीं है, आप रिएक्टिव करना शुरू कर देते हैं। When we wake up, we complain about the weather.
we absorb all the negativity of the world. और जब हम सुबह उठते हैं और खिड़की के बाहर देखते हैं तो सबसे पहला हम लोग वेदर के आज कितना गर्म है और बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोग कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं। It is pretty easy to do if you watch the news every morning. और ये बहुत ज्यादा आसान है करना अगर हम रोज सुबह जो है न्यूज चैनल देखते हैं। Ayo, COVID increase. Ayo, which party is going to win this election? All these things will happen in the morning news only. और सुबह सुबह उठते ही हम लोग देखते हैं तो क्या देखते हैं, हे भगवान जो है हमारा ये बढ़ रहा है, कोविड बढ़ रहा है, कौन सी पार्टी जो है इलेक्शन जीतेगी, और यही सारी नकारात्मक चीजें जो है टीवी में दिखाते हैं सुबह सुबह। And we go to our jobs feeling depressed and demoralized. और हम अपने कार्य में जाते हैं तो क्या है, बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा के साथ में और बहुत ज्यादा जो है थकावट के साथ में जाते हैं। Nowadays people don't buy newspaper, but the first thing they wake up in the morning, they open up the handphone and see what is happening today by listening to the handphone, the message that our friends send, everybody sent towards us. और आज सुबह उठते ही बहुत सारे लोग पेपर पढ़ना छोड़ दिए, लेकिन अपने मोबाइल में उठते ही सबसे पहले देखते हैं कि न्यूज चैनल में क्या खबर आ रही है और किसने क्या गुड मॉर्निंग का क्या क्या मैसेज भेजा, वो देखने चेक करना शुरू कर देते। Wouldn't it be better to set your intention for the day and put yourself in a great mood as soon as you wake up? आपको ये नहीं लगता कि कितना अच्छा होगा कि अगर हम लोग रोज सुबह उठ करके अपने आप को एकदम प्रोएक्टिव के हिसाब से उठे और दिन भर में क्या क्या करना है उसकी पूरी सकारात्मक ऊर्जा के साथ हम लोग उठे। When you wake up, you must feel excited and energetic. जब हम सुबह उठे तो हमारे अंदर में एनर्जी का संचार और बहुत ज्यादा हम लोग उत्साहित रहे। See, when I wake up first thing, I always want to feel, yes. और आप ये देखें, जब मैं रोज सुबह उठता हूँ, मैं भी रोज सुबह ये करता हूँ, ये मेरे साथ ये अच्छा होगा। But you don't do that. बट आप ये नहीं करते। When you wake up, how is today is going to be? Lockdown is going to happen. That thing is going to happen. This thing is happen. I don't know where his life is going to be. 21 also going to be worse than 2020. I think so. Then this year is going to be worse for you. और जब आप सुबह उठते हैं तो आप क्या सोचते हैं, हे भगवान क्या होगा, ये लॉकडाउन आने वाला है, ये ऐसा होने वाला है, ये 2021 भी वैसा ही जाएगा। आप विश्वास करिए 2021 भी आपका वैसा ही जाएगा। Wouldn't it be better to set your intention for the day and put yourself in a great mood as soon as you wake up? That is what reviewing last night is very, very important. तो आपको नहीं लगता कि रोज सुबह उठ करके अपने आप को प्रोएक्टिव माइंड के साथ में अगर हम अपने आप को उत्साह भरे दिन के शुरुआत करें, और ये तभी पॉसिबल होगा जब रोज रात को सोने से पहले हम उस प्रोग्राम को दिन भर में क्या अकम्प्लिश किया उसको करें। As mentioned before, setting goals for day is a great way to set the intention. जैसा कि आपको पहले भी बताया गया कि गोल को, लक्ष्य को निर्धारित करना सुबह सुबह ये सबसे अच्छा होता है हमारे इंटेंशन को पैदा करने के लिए। However, you can also try the following. इसके अलावा भी आप कुछ ऐसी चुनिंदा आदतें हैं जिनको आप कर सकते हैं। Like ask powerful questions. अपने आप को बहुत ज्यादा जो है पावरफुल जो है शक्तिशाली प्रश्नों को पूछिए। You can ask yourself what you are happy about, grateful for, or excited about in your life, or what outcome you would like for the day. आपको अपने आप को ये सवाल करना चाहिए कि आपके पास में किस चीज के लिए आप बहुत ज्यादा खुश हैं, किस चीज के लिए आप बहुत ज्यादा क्रिएटेड है, ग्रेटफुल हैं, यानी कि आप कृतज्ञ हैं, और किस चीज के लिए आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, और आप पूरे दिन में क्या रिजल्ट पाना चाहते हैं। But you never look onto all these things. When you wake up, ayo, the weather is very hot, la. It's very humid, la. I don't know how I want to go through today. Ayo, tension. और जब आप उठते हैं तो आप क्या सोचते हैं, हे भगवान आज कितनी गर्मी है, आज का दिन तो बहुत ज्यादा गर्म रहने वाला है, आज मैं बाहर कैसे जाऊंगा, बहुत सारी परेशानियों चिंताओं से आप घिर जाते हैं। So this is very important. और ये how you set in the morning will determine the day itself. और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जब आप सुबह में उठे और चीजों को डिसाइड करिए, तभी आप अपने जीवन को बहुत अच्छा बना पाएंगे। Repeat the affirmation. और आपको रोजाना जो अफर्मेशन हम लोग करते हैं, यानी जो मुंह से बोलते हैं, वो रोजाना हमें करना होगा। And the areas of the life that you want to improve. और अपने जीवन में किन किन जगहों पे हम बदलाव चाहते हैं, किन किन चीजों में हम बदलाव चाहते हैं, उसको भी आपको रोज बोलना पड़ेगा।
That means you must repeat affirmation around the areas of your life you want to improve. Maybe finance, maybe relationship, maybe your business goal. This is what you should do. आपको रोजाना आप अपने जीवन में जिन जिन क्षेत्रों में आप उन्नति करना चाहते हैं, हो सकता है कि वो आपके फाइनेंस के बारे में हो सकता है कि आपका पारिवारिक संबंधों के बारे में हो सकता है कि बिजनेस को किस तरह से आप बढ़ाएं उसके बारे में हो, उसके लिए आपको रोजाना बोलना पड़ेगा। Maybe you want to focus on self-confidence, or perhaps you would like to improve your relationship with money and create more wealth. हो सकता है कि आप अपने जो आपका जो आत्मविश्वास है उसको बढ़ाने के लिए आप ये काम कर सकते हैं, या आपका जो पैसे के साथ जो आपका संबंध है उसको और बढ़ा सकते हैं, अपने संपत्ति को बढ़ाने के बारे में आप बात कर सकते हैं। You can even select and create daily or weekly things. आप जो है आप पूरी तरह से ये सोच सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं कि आज का दिन आपका कैसा जाएगा या ये सप्ताह आपके जीवन में कितना अच्छा होने वाला है। If, for example, you choose to focus on gratitude, you might spend your breaks during the appointment day or week asking what you are thankful for. उदाहरण के तौर पे अगर आप देखें कि अगर आप कृतज्ञ होना चाहते हैं तो आज दिन भर का जो भी आपका अपॉइंटमेंट रहता है उसके बीच में जो आप ब्रेक मिलता है उस ब्रेक में आप ये सोच सकते हैं कि आप किन किन चीजों के लिए कृतज्ञ हैं। You could even write the question on a piece of paper that you look at whatever you get the chance. और आप ये भी Whenever you get the chance. आप ये भी कर सकते हैं कि आप एक कागज के टुकड़ों में उन चीजों को आप लिख सकते हैं और जब भी आपको पूरे दिन भर में मौका मिले आप उसको निकाल करके आप उसको पढ़ सकते हैं। Consume inspirational material, books, videos and etc. आपको रोजाना जो है किताब पढ़नी चाहिए, वीडियो देखिए और भी बहुत सारा मोटिवेशन का चीज है उसको आपको देखना चाहिए। Instead of watching the news first thing in the morning, you can read an inspirational book or watch some motivational videos on YouTube. और एक घटिया सी न्यूज को देखने से अच्छा है कि आप अपने आप को जो है कुछ एक मोटिवेशनल एक किताब को आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं या आप YouTube में कोई मोटिवेशनल वीडियो आप देखना शुरू कर सकते हैं। In other words, what Zig Ziglar said, people often say that motivation doesn't last. Well, neither does bathing. That's why we recommended it daily. That's why we recommend for you to bath daily. That's why we recommend for you to have motivation daily. जैसे कि दूसरे शब्दों में बताया जा रहा था कि जिग जिगलर ने जो बात कही थी कि जैसे उत्साह हमारा बहुत देर तक नहीं रहता वैसे ही नहाने के बाद जो ताजगी है वो भी हमारी बहुत देर तक नहीं रहती, इसीलिए रोजाना इसको करना, रोजाना नहाने के लिए कहा जाता है। ऐसे ही आपको रोजाना मोटिवेट होना पड़ेगा, रोजाना आपको अपने अंदर उत्साह को भरना पड़ेगा। By doing this, you will have the blessed and wonderful day. और यही आप करेंगे तभी जाकर के आपका दिन एक चमत्कारी दिन हो सकता है। And conclusion, meditating. और लास्ट में आखिर में जो सबसे बड़ी आदत है जिसको हम लोग बात करना चाहते हैं वो है ध्यान लगाना। I'm not going to teach you how to meditate. मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगा कि ध्यान कैसे लगाते हैं। Whatever you know, you just meditate. जो भी आप जानते हैं, जैसा भी आप जानते हैं, आप ध्यान लगाना शुरू कीजिए। Just 5 minutes of meditation per day is enough to increase your levels of fulfillment if you stick to it. अगर आप रोजाना सिर्फ मात्र 5 मिनट आप ध्यान अगर लगाते हैं तो आप संपूर्ण हैं, आप पूरे हो चुके हैं, इसका आपको आभास होना शुरू हो जाएगा। Some people don't like to do meditating. Never mind, you even can do exercise. बहुत सारे लोगों को ध्यान लगाना पसंद नहीं है, कोई बात नहीं है, आप कसरत कर सकते हैं। Or just be silent sitting down. या आप चुपचाप बैठ करके सिर्फ सोच सकते हैं। It's easy to be silent, very difficult because your monkey mind always go around. आपको लगता है कि क्या चुपचाप बैठना बहुत आसान है? ऐसा नहीं है दोस्तों, चुपचाप बैठने से ज्यादा क्योंकि हमारा जो दिमाग है, जो मन है, वो चारों तरफ भटकता रहेगा। As always, consistency is crucial. आपको देखिएगा कि लगातार कुछ भी करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। After all, meditating is just as easy as not meditating. और आपको बता दूं कि मेरे ध्यान लगाना भी उतना आसान नहीं है जितना आसान यहाँ पे बताया जा रहा है। So which habit you are going to start implementing today? सो इन 5 आदतों में से कौन सी ऐसी आदत है जो आज से ही आप शुरू करना चाह रहे हैं? I would love to hear your story months or years from now and see how much it's impacted your life.
और मुझे बहुत ज्यादा ये गर्व होगा, बहुत अच्छा लगेगा कि आपका आज से महीने भर बाद में या साल भर बाद में आपकी ये जो आदतें अपनाने के बाद आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा, ये सुनने में बड़ा मजा लगेगा। I can guarantee you, if you just follow these 5 habits, daily morning you wake up, 2021, your financial year will be totally changed. आपको मैं इस बात को सुनिश्चित करना चाहता हूं कि अगर सिर्फ इन 5 आदतों को आप अपने जीवन में अपना लेते हैं तो आपका जीवन बहुत ही बढ़िया होने वाला है। Remember, self-investment is the best ever investment that you can give. और ये ध्यान रखिए कि अपने ऊपर किया हुआ निवेश ही सबसे अच्छा निवेश होता है। We never invest for our brain and for our soul. हम कभी भी अपने दिमाग के और अपनी आत्मा के लिए हम निवेश नहीं करते, But we invest for our stomach. बट हम लोग अपने पेट को भरने के लिए निवेश करते हैं। So invest for your brain and your soul, and you do it these 5 habits on daily basis. When you wake up in the morning, you can see a total change of your life. तो आज से ही अपने दिमाग और अपनी आत्मा के ऊपर में निवेश करना शुरू कीजिए और इन 5 आदतों को आप सिर्फ अपने जीवन में रोजाना सुबह में अपना करके आप अपने जीवन में एक बड़ा चमत्कार होते देख सकते हैं। Keep working on your daily goals and do everything you can to achieve the greatest that you want to become. और यही चीज आप रोजाना अपने आप को ये करना शुरू कीजिए, इन 5 आदतों को अपना करके रोजाना अपने जीवन में आप उसको अपनाइए और अपने जीवन को बहुत बड़ा चमत्कारिक जीवन बना सकते। Only then you will truly appreciate yourself and your own life. तभी जाकर के आप अपने आप को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर पाएंगे और तभी जाकर के आप अपने जीवन को बहुत अच्छा बना पाएंगे। That is what the 5 habits is all about. और यही वो ऐसी 5 आदतें थी जिनके बारे में आज हम लोगों ने बात करनी थी। Remember, my fellow distributors, just do these 5 habits daily basis. आप इस बात का ध्यान रखिए, जितने भी यहाँ पे वितरक मौजूद हैं, इन 5 आदतों को रोज अपने जीवन में आप अपनाइए। Religiously do these 5 habits. और इसको रिलीजियसली यानी धार्मिक तौर पे आप इसकी इन 5 आदतों को अपनाना शुरू कीजिए। Your life will be totally changed. आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। This is where another part that I want to share with you, how to register a new distributor through online. और आज मैं आपको को ये बताना जा रहा हूं कि ये अलग से एक पार्ट है जिसको आपको बताना जरूरी है कि कैसे नए लोगों को वितरक के जोड़ने के बाद क्या करना है। When a new distributors, when you sign up new distributor, ensure the new distributor gets their member ID. Remember, when you sign up, ensure them they get the member ID. जैसे ही आप एक नए वितरक को, नए डिस्ट्रीब्यूटर को आप ज्वाइन कराते हैं तो आप इस बात को सुनिश्चित करें कि उन्हें उनकी जो मेंबरशिप आईडी जो है, वो पहचान पत्र जो आईडी है वो उन्हें मिलनी चाहिए। Make sure you fill up the form, make sure you fill up online accordingly what they ask. और आप इसको सुनिश्चित करें कि जैसे जैसे जो हमारा ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल है उसमें जो जो बातें लिखने को कहा जाता है उसको आप अकॉर्डिंगली भरें। Don't simply put emails or whatever it is, which is not it is not belong to them. I see some of the distributor who is filling of the forms, some of the leaders who filling of the forms just take things for granted. आप ऐसा मत करिए कि जो अब आप ऑनलाइन में फॉर्म भरते हैं तो ये मत देखिए, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटरों को हमने देखा, वितरकों को देखा है कि वो लोग जो मन में आ रहा है वो भर दे रहे हैं। आप उसको गारंटी के तौर पे मत लीजिए कि जो आपने भर दिया वही सही होगा। Some of you are trying to manipulate also God. और बहुत सारे लोग इसमें भी गड़बड़ करना शुरू कर दे रहे हैं। We know here, the company knows. कंपनी को पता है, आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ पता है। So when the distributor never get the ID, that means what should you do? जब अगर एक वितरक को उसकी पहचान जो संख्या है वो अगर नहीं मिलती है तो आपको क्या करना चाहिए? It's your responsibility when you sign up the distributor, make sure you do it truthfully. आपको ये बात को सुनिश्चित करिए, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस फॉर्म को सही ढंग से भरें और भर करके उसको उसकी आईडी पहुंचाएं। They need to contact the customer care to get the member ID. If no, phone the customer care or send a mail to the customer care at kaling.india.in. अगर आपको लगता है कि आपको अगर उनकी आईडी नहीं प्राप्त हो रही है तो आप कस्टमर केयर में भी आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां पे मेल कर सकते हैं और वहां से आप उसकी जानकारी ले सकते हैं।
When you register within 48 hours, if the distributor never received the ID, you as a sponsor is the responsibility to find out where is the problem and sort it out immediately. अगर आपको ज्वाइनिंग करने के नए वितरक को ज्वाइनिंग कराने के बाद में अगर 48 घंटे के अंदर में उसको आईडी नहीं मिलती है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको देखिए कि कहां गलती हो चुकी है और उसको ठीक करके आप उसे आईडी पहुंचाइए। It is not the company's responsibility to do a lot of things for you. It is your responsibility as a sponsor to do it properly. ये कंपनी का दायित्व नहीं है कि बहुत सारी चीजों पे कंपनी नजर रख सके, ये आपका दायित्व है कि आपके नए वितरक जिसको आपने ज्वाइन कराया है उसको उसकी आईडी सही ढंग से मिल जाए। If the distributor got the email, already got the ID, that means yes, what you have to do is welcome our new distributor into Kaling family with the tool of e-digital starter kit. और जैसे ही एक नए वितरक को अगर उसकी आईडी मिल जाती है, आपको क्या करना है, आपका उसको हमारे केलिंग फैमिली में स्वागत करना है और स्वागत करने के साथ साथ में उसको जो हमारा ई डिजिटल स्टार्टर किट जो है उसको उसके बारे में बताना। And sending them to up-to-date product presentation and pricing details with DP and CP plus BV. आप उसको जो है जो आधुनिक जो हमारे जो दस्तावेज मौजूद हैं उनको आप उसको मुहैया कराएं और उसको प्राइस लिस्ट भी आप उसको दें। And guide and educate the new distributor to utilize the Kaling digital marketing. That means Kaling techie work. So आपको क्या करना है, आपको उसको उन बातों की भी जानकारी करना है कि कैसे जो है केलिंग का जो डिजिटल मार्केटिंग का जो प्लेटफॉर्म है उसको कैसे इस्तेमाल करना है। That means our website www.kalingindia.in, यानी कि उसको हमारे जो वेबसाइट है उसके बारे में आप उसको बताइए जो कि www.kalingindia.in है। mobile app Kaling India. Make sure guide them to download and install the app and do registration process immediately. Ask them to purchase the product immediately. और जैसे ही वो उसमें आते हैं तो आप उनको ये सिखाइए कि मोबाइल में एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करना है और उसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं और उसमें कैसे ऑर्डर किया जाता है। And teach them the next one is genealogy. What is genealogy? और आपको उसको फिर बताना होगा कि जो आपका जो जीनोलॉजी है, यानी जो आपका जो आप जो बनाते हैं नेटवर्क टीम बनाते हैं उसको उसके बारे में बताना। And then Kaling social media, that means Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, all these things is there. और जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा फेसबुक पे भी अकाउंट है, ट्विटर पे भी है, लिंक्डइन में भी है और यूट्यूब पे भी हमारा जो चैनल है उसके बारे में आप उसको जानकारी मुहैया कराएं। And virtual meetings, LCO, product talks, NDS, everything. और जो भी हमारा जो वर्चुअली जो जूम पे जो मीटिंग होता है, जैसे लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी हुआ, आपका न्यू डिस्ट्रीब्यूटर अपॉर्चुनिटी शेयरिंग हुआ या BT 1 2 3 हुआ, आप उसको जरूर दिखाएं। If you're the distributor who really wants to build the business, then what should they do is contact your active upline to know more about digital marketing. और नया बंदा जो सही मायने में बहुत अच्छे ढंग से काम करना चाहता है तो आप अपने जो आपका एक्टिव अपलाइन है उससे आप संपर्क करें और उसके साथ में उसका रिलेशन कराएं। And help them to build your team gradually and help them to build their individual team also. और आपको उसका जितना भी जो आपकी जो एक्टिव टीम है उसको भी और आने वाली टीम को भी आपको मदद करनी होगी अपने उनके बिजनेस को बढ़ाने की। This is already done. It's already in Hindi sent to you ready. It's already Tamil also sent to you ready. It's in Bengali also sent to you. It's up to you. Remember, Corona will be there. COVID will be there. The world is changing. You have to move to the technology world to do your business. ये सारी चीजें आपको हिंदी, इंग्लिश, बंगला, तमिल सारी भाषाओं में जो है आप तक मुहैया करा दी गई है। ध्यान रखिए, कोविड रहेगा, वो नहीं जाएगा, लेकिन उसके साथ में रहकर उन चुनौतियों का सामना करके कैसे व्यवसाय करना है इसके बारे में हमें सोचना होगा। If you ask last year, Kaling India has not prepared so many things, but 2021 we already prepared a lot of things. We are really want to go into digital. पिछले वर्ष हमने बहुत सारी चीजों को नहीं कर पाए थे, लेकिन 2021 में हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को कर लिया और डिजिटली मार्केट को हम लोग बहुत ज्यादा इंप्रूव कर रहे हैं। So if you really want to improve your business, you have to start to think how to develop your business in digitally. तो अगर आप अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं और अच्छे ढंग से करना चाहते हैं तो आपको ये देखना होगा कि डिजिटली जो है केलिंग के व्यवसाय को कैसे किया जाए। Starting a business is simple. बिजनेस को शुरू करना, एक व्यवसाय को शुरू करना बहुत ही आसान है If you focus on two things only. अगर आप सिर्फ दो बातों का ध्यान रखें। Find your customer
अपने जो कस्टमर है उसको आप खोजिए and fulfill their needs. और उनकी जरूरतों को आप पूरा करिए। This is two simple thing only. बस यही दो चीजें आसान है, But are we doing it? बट क्या हम ये रोज कर रहे हैं? We don't fulfill their needs. हम लोग इसको करते ही नहीं। When we see a customer, we never fulfill their needs. What we want to fulfill is my needs. That's why your customer always run away. जब किसी कस्टमर को हम लोग देखते हैं तो उसकी क्या जरूरत है उसको पूरा नहीं करते, हम अपनी जरूरत को पूरा करने में लग जाते हैं, इसीलिए हमारा कस्टमर हमसे भाग जाता है। If your distributor is not doing, don't blame the distributor. Blame yourself because you never really understand what is their needs. अगर आपके साथ जुड़े हुए जितने डिस्ट्रीब्यूटर या वितरक जो जुड़ते हैं वो अगर आपके साथ काम नहीं करे तो उनको ब्लेम मत करिए, आप अपने आप को ब्लेम करिए कि उनको जो चाहिए था वो आपने उनको नहीं दिया। If you understand their needs, business is very easy. अगर आप उनकी जरूरतों को समझना शुरू कर देंगे तो आपका व्यवसाय करना बहुत आसान हो जाएगा। So remember, doing a business is very simple. Just focus on two things only. तो ध्यान रखिए कि व्यवसाय करना बहुत ही आसान है, सिर्फ दो बातों को आपको ध्यान में रखना है। Find your customer and fulfill their needs. अपने ग्राहक को खोजिए और उनकी जरूरतों को पूरा करिए। This coming 11th April 2021 ये आने वाली 11 अप्रैल को 2021 में at 3 p.m. we have Indie Sanctions Women Empowerment Series 4. और 3 बजे जो है हम लोगों का एक हिंदी सेशन होगा वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर में। The speaker, the topic will be empowerment through technology. और ये उसका जो विषय होगा कि टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है कैसे जागरूकता फैलाए और कैसे वो एम्पावर किया जाए। The speakers are Miss Priya Bhatt and Miss Saranya. और उसमें जो बातें बताएंगे उसमें हमारी प्रिया भट्ट मैम होंगी और सरन्या मैम होंगी। Remember, this woman empowerment from April onwards, the company already set up a different department for women only. और आप ध्यान रखिए कि अप्रैल से ही जो है लेडीजों के लिए यानी औरतों के लिए जो है कंपनी ने एक नया डिपार्टमेंट खोल करके उसको अलग से देखना शुरू कर दिया। So, if you are married, make sure you send your wife's name and your contact number so that they can attend the meeting. तो अगर आप विवाहित हैं तो आप इस बात का सुनिश्चित करें कि आप उनका नाम, आईडी नंबर और कॉन्टेक्ट नंबर जो है वो जरूर भेजें। In past 20 over years, I discovered that Scaling India never really had a strong women team. पिछले 20 वर्षों में जो मैंने अनुभव किया है वो ये किया है कि स्केलिंग इंडिया के पास में औरतों का एक बहुत बड़ा समूह नहीं। Because we, sorry to say, we really want to take in charge. मुझे माफ करें लेकिन ये इसलिए होता है कि हम अपने आप को ही जो है इंचार्ज में बनाना चाहते हैं। So strategy, whatever strategy you want to do, you do. But coming to Zoom meeting, entirely women only will be there. आपको अपने टीम के साथ में जो भी स्ट्रेटेजी बनानी है आप उनके साथ में बना सकते हैं, लेकिन जब लेडीज का प्रोग्राम होगा तो ज्यादा से ज्यादा औरतों को ही सिर्फ वहां पे शामिल किया जाएगा। That's how independently you build them. और इसी तरह से क्या होगा कि आप उनको अकेले पे आप उनको जो है बड़ा बनने पे आप मदद करेंगे, Then only they can grow better. तभी वो और ज्यादा निखर करके और ग्रो कर पाएंगे। So if you still have the names, please send to the customer care to attention to Miss Saranya. Register your women distributor through them. They will send the link. Don't expect me will send the link anymore already. अगर आपको लगता है कि अभी भी आपने अपना जो है नाम वगैरह अपनी टीम के जो जितने भी लेडीज डिस्ट्रीब्यूटर उनका नाम अगर आपने नहीं भेजा है तो फटाफट से जो है आज ही अपना नाम भेज दीजिए ताकि वो जो है उसमें रजिस्ट्रेशन करा सके और वहां से फिर उनके पास में सब कुछ लिंक वगैरह जाएगा। The company already said their goals in 2000 financial year 2021. We know that how many ladies will be involved already. और ये कंपनी ने अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लिया कि 2021 में कितनी औरतों का समूह वो बनाने वाले। So this is, and company is also coming with a special package for them already also. और कंपनी जो है वो उन औरतों के लिए जो है स्पेशल पैकेज भी लेकर के आ रही है। Waiting for my approval from Malaysia only. अभी तक सिर्फ मलेशिया से अप्रूवल के लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं। So this is what we are doing. और यही हम लोग कर रहे हैं। So register. तो जितना जल्दी हो सके अपने जितने भी हमारे यहाँ पे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर मौजूद है सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपने जो औरतें जितने भी लेडीज डिस्ट्रीब्यूटर हमारे पास में है उनको आज ही रजिस्टर कराएं। So when you have a new distributor, a lady distributor, please
submit their names to the customer care so that they know what to do for you already. They will help you to build. और आप जितने भी जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर लेडीज डिस्ट्रीब्यूटर मौजूद है अपने आप को रजिस्टर कराएंगे कस्टमर में, तभी उनसे जो है लिंक वगैरह मिल करके उनको डेवलप कराने का मदद करेंगे. Finally, a tip for you. और आखिर में एक बहुत आसान सा एक टिप आपको बता रहा हूं. Don't think about what can happen in a month. आप ये मत सोचिए कि इस महीना क्या होने वाला. Don't think about what can happen in a year. आप ये मत सोचिए कि इस साल क्या हो सकता है. Just focus on the 24 hours in front of you. आप सिर्फ आने वाले 24 घंटों के बारे में सिर्फ सोचिए. And do what you can to get closer to where you want to be. और आप सिर्फ वही कार्य करिए कि जो आप अपने लक्ष्य के और ज्यादा आप करीब जा सके, आपको सिर्फ वही करना है. Today is another day for you. आज एक नया दिन है हमारे लिए. And to start making your dream a reality. और ये एक अच्छा मौका है अपने सपनों को सच्चाई में बदलने का. This is important for you. और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है. As what I say to you, it's very clear. जैसा कि मैंने कहा, Just focus on daily basis. सिर्फ रोजमर्रा के कार्यों पे आप फोकस करना शुरू कीजिए. With daily basis, everything comes right. रोजाना आप करेंगे तभी आपके जीवन में अच्छा होगा. Your daily habits, that is what you should able to focus. आपकी रोजाना की जो आपकी हैबिट है वही आपको जीवन में आगे बढ़ाएगी. The daily habits, the 5 daily habits, if you can do that, your next 365 days in your financial year of 2021-2022 will be a fantastic year for you. अगर ये 5 आदतों को रोजाना हम करते हैं तो आने वाले 365 दिन लगातार अगर हम ये करते हैं तो हमारा 2021 का जो व्यावसायिक वर्ष है बहुत ही अच्छा होगा. My session comes to the end. Namaste. Take care. Stay safe. Make sure wear mask. Make sure wash your hands with sanitizers, and make sure don't be in a crowded place. Take care. God bless you. Good night. मेरा सेशन अभी खत्म होने को आ गया. मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि अपने आप को सुरक्षित रखें, आप मास्क पहने, आप हाथों को धोएं और क्राउडेड वाली जगहों पे, भीड़ भाड़ वाली इलाकों में आप जाना जो है थोड़ा कम करें और अपने आप को डिजिटली कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उसके बारे में सोचिए. सो थैंक यू जगत सर फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी एंड गिविंग अस दिस वंडरफुल लेसन्स ऑफ लाइफ, that how we can by applying these 5 powerful habits in our daily life, how we can develop and we can make our life the great success. So thank you very much for giving us these tips. Thank you very much sir. So आप लोगों ने देखा कि जैसे कि सर ने बताया कि हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए और हमारे जीवन में अच्छा करने के लिए 5 जो आदतें जिनको हमें रोजाना अपने जीवन में अपनाने की जरूरत है, इन छोटी छोटी बातों से हम अपने जीवन में एक बड़ा विकास जो है जो हम लोग ला सकते हैं. और मैं आपको बताऊं कि इन 5 आदतों को सिर्फ 5 मिनट अगर आप देते हैं तो 5 मिनट दे करके आपकी जिंदगी में होने वाले वो छोटी छोटी जो बाधाएं जिनको आप बड़ा महसूस करते हैं वो कैसे जीवन में गायब हो जाएंगी ये आप खुद नहीं सोच पाएंगे. और आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव कैसे आएगा इन 5 आदतों से, ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब इन 5 आदतों को रोजाना हम अपनाएंगे. और रोजाना यानी कि रोज अपना गोल को सेट करना, रोज जो है अपने गोल को रिव्यू करना, रोजाना जो है अपनी चीजों को आगे बढ़ाना और रोजाना अपने माइंड को जो है वो प्रोएक्टिवेट करना और अपने गोल को लाउडली बताना और सबसे ज्यादा ध्यान लगाना. इन 5 बातों को अगर हम लोग बहुत अच्छे और तन्मयता के साथ में, ईमानदारी के साथ में सिर्फ 5 मिनट रोजाना दे करके अपने बहुत बिजी शेड्यूल में से सिर्फ अपने 5 मिनटों को आप निकालिए और उनको आप इस जीवन में अपना करके अपने जीवन में एक बड़ा चमत्कार होते देखिए. तो यहाँ जितने भी जो हमारे आज श्रोता मौजूद हैं सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने तो ये आज से अप्लाई करना शुरू कर दिया है, आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी अपने जीवन में अपनाइए और आइए मिल करके स्केलिंग में अपने जीवन में इस व्यावसायिक वर्ष में अपने जीवन में एक बड़ा चमत्कार हम लोग लाएं. और यही आशा और कामना करते हुए सर का आशीर्वाद हमेशा हम लोग पे बना रहे और ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रोग्रामों पे और अच्छी ज्यादा उम्मीद करते हुए आप सभी का जो इतने 1 घंटे से आप लोग पिछले 1 घंटे से आप लोगों ने जो अपना सहयोग दिया शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, तो एक बार अपने आप के लिए जोरदार आप लोग तालियां जरूर बजाएं कि आपके सहयोग के बिना कंपनी कुछ नहीं
नहीं, हम लोग कुछ नहीं, और आप लोगों के सहयोग से ही, और ये आपने एक दूसरे के सहयोग से ही ये प्रोग्राम बहुत अच्छा सक्सेसफुल हुआ। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सो फिर आपसे मुलाकात होगी एक बहुत अच्छी और एक शानदार मीटिंग के साथ। तब तक के लिए अपने अपने घरों में आप लोग सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, मास्क लगाइए, हाथ धोते रहिए और डिजिटली केलिंग के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।